वो जताता बहुत था मगर निभाना भूल गया। अपना तो कहता था मुझे मगर अपना ना भूल गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। मैं हूँ शशि और शुरू करते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग। क्या आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है? आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया हो? जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हो वो अचानक आपसे अलग हो गया हो, कोई भी तीसरे इंसान के लिए। चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं। ये रीडिंग टाइमलेस होने वाला है। आपका जब भी मन करे ये रीडिंग आप देख सकते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड एक दिल से सोचने वाले इंसान की एनर्जी है। ये वो व्यक्ति है जो रोमांटिक है, ड्रीमी है, जो प्यार करता है लेकिन कभी-कभी हर किसी से थोड़ा थोड़ा कर बैठता है। आपके पार्टनर शायद एक चार्मिंग इंसान है जो प्यार के जज्बात को लेकर सीरियस लगता है लेकिन अंदर से कंफ्यूज है। इस कार्ड का आना ये भी दिखाता है कि उनका हार्ट ओपन है पर किसी एक के लिए फिक्स नहीं रहता है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका, ये फ्लर्ट करता है। शायद इनका मन किसी एक इंसान में टिकते नहीं है। इनको और भी लव एक्सप्लोर करना है, प्यार को और भी एक्सप्लोर करना है, ऐसा हो सकता है। वो किसी और से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो सकते हैं। शायद एक इमोशनल अफेयर या एक सॉफ्ट कॉर्नर जो किसी दूसरे के लिए डेवलप हो रहा है। पर क्या ये फुल ब्लोन थर्ड पार्टी है? चलिए अगली कार्ड से ज़्यादा जानते हैं। असल में इनके इरादे क्या हैं? ये आपके बारे में क्या सोचता है? अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है इन ये आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं, देख लेते हैं इनके दिल में असल में क्या है आपको लेके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड का एनर्जी है दूर जाने की लेकिन शांति की तलाश में। इनके मन में अजीब व गरीब हलचल हमेशा रहता है। हो सकता है इनके साथ कुछ हुआ होगा, पास्ट कुछ रिलेशनशिप्स इनका रहा होगा जहाँ से इनको बहुत हर्ट मिला है और इसलिए ये किसी दूसरे इंसान को अभी फ़िलहाल किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं और भी बेहतर इंसान अगर इनको मिल जाए तो शायद ये आपको छोड़ के उनके साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये वो पल होता है जब रिश्ते में टकरार या कन्फ्यूजन हो चुका होता है और अब किसी एक या दोनों ने थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि आपका जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर, आपका स्पेशल पर्सन शायद फ़िलहाल आपसे थोड़ा दूरी में हो, दिल की दूरी हो सकता है। आपको इग्नोर कर रहे हो, आपका कॉल्स नहीं उठा रहे हो उतना जितना पहले उठाते थे, या आपके मैसेजेस का रिप्लाई उतना नहीं दे रहा हो या दे रहे हो जितना आपका मैसेजेस के रिप्लाई उतना नहीं दे रहे हो जैसा वो पहले दिया करते थे। आपको उतना फेवर नहीं कर रहे हो अभी, ऐसा हो सकता है। इस मोमेंट में आपके पार्टनर का दिल शायद किसी और जगह शांति ढूंढ रहा है। शायद उनके मन में गिल्ट भी है पर वो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। वो फिज़िकली दूर जा रहे हो या मेंटली। ये कार्ड दिखाता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आपको उनका हर बात नहीं बता रहे हैं। ऐसा उनके लाइफ में कुछ तो हो रहा है जिसको वो आपसे टोटली छुपा रहे हैं। कुछ ना कुछ बहाना आपको दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्या ये किसी और के पास जाने की एनर्जी है? हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें डेस्परेशन नहीं है।
बस कन्फ्यूजन है, एस्केप है, क्लैरिटी की तलाश है। ये खुद अभी भी क्लियरिफाई नहीं हो पाया कि आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या वो थर्ड पार्टी, जो वो तीसरा इंसान, इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों में, आप दोनों में वो कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूज्ड इंसान है बहुत, स्पेशली प्यार को लेके, उनके लाइफ को लेके वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड है। इसीलिए ये ना आपके साथ लॉयल हो रहे हैं, ना उनके साथ लॉयल हो रहे हैं, और गिल्ट का फीलिंग्स इनके मन में भरा पड़ा है। ये थर्ड पार्टी फिजिकली प्रेजेंट हो भी सकती है, या फिर बस एक थॉट है, एक कनेक्शन जो अभी शुरू हुआ हो लेकिन डीप नहीं हुआ हो अब तक। ऐसा हो सकता है इनका किसी के साथ मुलाकात हुआ है और वो उनके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, पर क्योंकि आप ऑलरेडी उनके लाइफ में प्रेजेंट रिलेशनशिप में थे, इसलिए ये थोड़ा हिचकिचा रहे हो, ऐसा हो सकता है। और उनसे सिर्फ फ्रेंडशिप किया हो, ऐसा भी हो सकता है वो फ्रेंडशिप करके देखना चाहता हो कि वो इंसान आपसे बेहतर है या नहीं। अगर उन्होंने देखा कि वो इंसान आपसे उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उनके साथ सेटल हो सकता है, बाहर भी चला जा सकता है, सेटल भी हो सकता है बाहर कहीं और जाके आपको छोड़ के। ऐसा हो सकता है, पर अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये करने वाले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड एक साइलेंस का कार्ड है। रेस्ट, हीलिंग, दूर रहने की एनर्जी। ये बिल्कुल भी मन से दूर होना चाहते हैं, खुद में रेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल टाइम अकेले में बिताना चाहते हैं। इनको ज़्यादा आपसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है। ये सिर्फ फ़िलहाल चुप रहना चाहते हैं, अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को लेकर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। शायद वो खुद नहीं जानते क्या चाहते हैं वो। असल में आप उनको पसंद हो या वो जो नया इंसान इनके लाइफ में आया है वो उनको पसंद है। आप दोनों में कंफ्यूज हो गए हैं और सच में इनको अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या करें। आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें या आपको छोड़कर जो दूसरा इंसान इनके लाइफ में फ़िलहाल दस्तक दिया है उनके साथ ये लाइफ आगे बढ़ाएं आपको छोड़ के। अगर आपको छोड़ता भी है तब भी इनके मन में गिल्ट हो रहा है, और इस गिल्ट के चक्कर में ये शांत बैठा है, सोच रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा सही होगा, कौन सा स्टेप गलत हो सकता है, इनके लिए कौन सा हानिकारक हो सकता है। पर जो भी हो, ये प्यार में जीतना चाहते हैं। इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सच में 100% इनको प्यार करे। वो किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ फील कर रहे हो, या हो सकता है पहले कोई था लेकिन अब बस उस कनेक्शन से भी वो इमोशनली थक चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके रहते रहते उनके साथ जिनका भी अफेयर हुआ हो थर्ड पार्टी के साथ, उनके साथ भी इनका लड़ाई हो गया हो और फिलहाल ये पिस्ड ऑफ महसूस कर रहे हो, खुद में थक चुके हो लड़ाई करते करते, पिस्ड ऑफ होके अब अकेला ही बैठा हो या मी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये कार्ड कह रहा है अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा, सब कुछ पॉज में है। आपके पार्टनर अपने स्पेस में है, शायद उन्होंने आपसे डिस्टेंस लिया है, शायद वो किसी और से भी डिस्टेंस बना चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ना ये आपके साथ बात कर रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, ना फिलहाल वो आप में इंटरेस्टेड हैं, ना उनमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनके साथ उनको लेके आपके साथ लड़ाई हो चुका है और वो थर्ड पार्टी के साथ भी शायद आपको ही लेके लड़ाई हो चुका है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। आपका सच्चाई शायद वो थर्ड पार्टी के सामने आ गया हो, जैसे आपके सामने थर्ड पार्टी का सच्चाई आया है, और बहुत ही कंफ्यूजन में ये पिस्ड ऑफ हो गया है और दोनों के साथ ही बात करना बंद कर चुके हैं फिलहाल। ऐसा हो सकता है वो अपने इमोशंस को लेके हीलिंग फेज में हैं, कंफ्यूज्ड हैं और किसी क्लियर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सिर्फ पॉज मोड में बैठा हुआ है, मी टाइम स्पेंड कर रहा है आपका पार्टनर।
मैं ये बोलना चाहूँगी, मुझे महसूस होता है आपके दिल इस रिश्ते में बहुत कुछ सह चुका है। आपने सैक्रिफाइस किया है, समझा है और शायद कभी खुद को पीछे भी कर दिया है सिर्फ उस इंसान के लिए। लेकिन अब वक्त है आपके दिल के हीलिंग का। खुद से पूछिए, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ? क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूँ? क्या मैं किसी और के इमोशंस का बोझ उठाने के लिए बनी हूँ? आपकी सोल अब जवाब चाहती है और टैरो आपको कह रहा है, रेस्ट लो, खुद को समझो और तभी डिसाइड करो। कई बार थर्ड पार्टी सिर्फ दूसरा इंसान नहीं होता। कभी कभी वो थर्ड पार्टी आपका खुद से दूर हो जाना भी होता है। ये लास्ट कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। कैसे हो सकता है फ्यूचर में लव लाइफ? आपके रिश्ते के फ्यूचर में एक नई सुबह की झलक है। पेज ऑफ कप्स एक नई इमोशनल बिगिनिंग का संकेत देता है। ये कार्ड दिखाता है कि जो भी कन्फ्यूजन, इमोशनल दूरी या थर्ड पार्टी का शैडो था, उसके बाद अब एक इमोशनल रिबर्थ होने वाला है आपका। हो सकता है आपका पार्टनर रियलाइज करें कि असली कनेक्शन क्या है, असली प्यार क्या है, असली इमोशन क्या है। यह हो सकता है कि आप खुद एक नए इंसान के साथ एक प्यारे, इनोसेंट और सोलफुल रिश्ते की शुरुआत करें। क्या पता कोई ऐसा इंसान आए जो आपके दर्द को बिना कहे समझ जाए, जो आपकी आंखों में देखकर कहे, तुमने बहुत सहा है, अब मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये एक मैसेज, एक इमोशनल एपोलॉजी या एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर ऑफ लव है। आने वाले वक्त में कोई इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकता है, या तो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से या कोई नया प्यार जो दिल के दरवाजे पे खटखटाने वाला है आपके अच्छे दिन, आपके प्यार भरे दिन आने वाले हैं। आपके फ्यूचर जो पार्टनर है वो आप में बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और आपसे बहुत ही प्यार करेगा, ऐसा लग रहा है। जो भी प्यार आपने लुटाया है इस इंसान पर, वो प्यार डबल होके आपके पास आएगा। आपका हीलिंग और नया प्यार शुरू हो रहा है। इस जर्नी का सबसे बड़ा गिफ्ट ये था, आपने खुद से सच बोलना सीखा, आपने अपने दिल की सुनना सीखा और अब यूनिवर्स आपके लिए एक नई कहानी लिख रहा है। आपके लिए एक नया चैप्टर रेडी हो रहा है, जिसमें प्यार होगा पर दर्द के बिना, कनेक्शन होगा पर कंफ्यूजन के बिना, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़ चुके होंगे। बहुत बढ़िया होगा आपका जो आने वाला प्यार, आपका जो आने वाला प्यार होगा, जो आने वाला रिश्ता होगा, वो इन सब थर्ड पार्टी से अलग होगा। अब देख लेते हैं कि वो प्यार कब आएगा, वो नया प्यार आपके लाइफ में कब आएगा, या वो आपका पुराना पर्सन, आपका जो पास्ट प्यार था, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चला गया था, वो रिपेंटेंस करके अगर बैक करेगा आपके पास, तो कब करेगा, देख लेते हैं। मैं ये 2 कार्ड ही लेने वाली हूँ। कट बोथ वेज, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, मिक्स्ड ब्लेसिंग, डिवीजन। ये जो प्यार, अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप में जो इंसान आपको छोड़ गया था, अगर वो आपके पास आए तो उनमें गुड भी है, बैड भी है, मिक्स्ड है। उनमें इमोशंस, बोथ इमोशंस है, अच्छा इमोशंस है, गुड इमोशंस है, बैड इमोशंस है। कभी कभार वो मूड स्विंग हो जाता है उनका, ऐसा हो सकता है। अगर गुड और बैड इमोशंस को लेके, उनका गुड और बैड इमोशंस के साथ आप रह पाएंगे तो उस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि वो इंसान कंट्रोलिंग हो सकता है,
जो इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट था और थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चला गया था, अगर वो इंसान आपके लाइफ में बैक करेगा तो वो इंसान में शायद कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजेसिव जेलस लवर। अगर वो आपके लाइफ में बैक भी करता है आपको, वो बहुत पॉजेसिव हो जाएगा आपको लेके और बहुत जेलस भी हो जाएगा। अगर वो पास्ट में भी जेलस और पॉजेसिव था, जब वो रिटर्न करके आपके पास आएगा तब भी उसके पास ये जेलसी और पॉजेसिवनेस दोनों ही होगा और वो कंट्रोलिंग इन नेचर भी होगा। अब आपको डिसाइड करना है पास्ट लवर के साथ आपको रहना है जो कि कंट्रोलिंग नेचर का है, जो मूड स्विंग है उनमें, आपके लिए बहुत पॉजेसिव होगा, जेलस फील करेगा, किसी से आपको बात करने नहीं देगा, उनके साथ आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है, या कोई नए इंसान जो इंसान ऑलरेडी आपको बहुत ही प्यार करेगा, आपका रेस्पेक्ट करेगा, इनके साथ आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है। वो चॉइस बिल्कुल भी आपकी ही होगी। जब आप आपके लाइफ का डिसीजन लेंगे तो ज़रूर ध्यान से लेना, क्योंकि आप ही रहने वाले हैं, वो आपके लाइफ के डिसीजन के बारे में होगा। अब देख लेते हैं, ऐसा कोई सीक्रेट है क्या जो आपके पार्टनर ने आपसे पहले छुपाया हो? ऐसा कोई सीक्रेट? आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ये जो स्टेट इनका बना हुआ है, ये जो अकेलापन ये महसूस कर रहा था आपको छोड़ के और वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ के, शायद इन्होंने कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर भी गया हो या मेडिटेशन का कोई कोर्स भी किया हो, ये अकेले में खुद से टाइम बिताया हो, इनका सेल्फ लव इंक्रीज़ किया हो, ऐसा हो सकता है। और ये फ़िलहाल ग्रेटफुल फील कर रहे हों फॉर द स्पिरिचुअल लेसन जो इन्होंने लर्न किया है, जो इन्होंने सीखा है, अपने ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये शायद इन्होंने सीखा है और इसी वजह से ये ग्रेटफुल फील कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। अब देख लेते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है वो असल में आपको क्या बताना चाहता है, जो आपको ऑलरेडी छोड़ के चला गया होगा थर्ड पार्टी की वजह से। वो आपको फ़िलहाल उनके मन में क्या चल रहा है जो वो आपको बताना चाहता है, देख लेते हैं। सेक्स विथ यू, वो बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है और वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और एक कार्ड पुल कर लेते हैं, वो आपसे आपको क्या बताना चाहता है अदर देन इंटीमेट होना। बहुत ही पैशनेट है वो और आपको बहुत ही मिस किया है और फिलहाल उनके मन में आपके साथ इंटीमेट होने का ख्याल जाग रहा है। बहुत ही इंटीमेट अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ। ड्रामा, इन्होंने आपके साथ ड्रामा किया था, या ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व था वो शायद इनके साथ ड्रामा किया होगा, प्यार नहीं, ये वो आपको बताना चाहता है। या तो आपके लिए ये एक, आप बोल सकते हैं कि आपके लिए एक आई ओपनर है कि अगर ये पास्ट इंसान आपके लाइफ में आए और ये आपको बोले कि ये
आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। शायद ये ड्रामा कर रहे हो, ये शायद आपके साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हो और ड्रामा करके आपके लाइफ में वापस आना चाहते हो, बाद में फिर से आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको डिसीजन लेना है आपकी लाइफ को लेके, तो 100% श्योर होके इनके बारे में पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। या तो फ्यूचर में जो लाइफ पार्टनर आपके पास आने वाला है उनके साथ भी आप रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट कार्ड पुल करके देख लेते हैं कि फेरीलैंड से आपके लिए क्या मैसेज है। ट्री विजडम, देखिए जैसा मैंने बोला था वैसा ही कार्ड आया है। एनर्जीज, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनर्जीज हर वक्त कभी भी झूठ नहीं होता है, हर वक्त सही होता है एनर्जीज। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्रायड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. यानी कि आपके अंदर से आपका हायर सेल्फ, आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कौन सा इंसान सही है, सच बोल रहा है या ड्रामा कर रहा है, या कौन सा इंसान गलत है। सही गलत का फ़र्क, असली प्यार और नकली प्यार का फ़र्क, असली प्यार और ड्रामा का फ़र्क, ये आपको ही समझना है और प्रॉपर विजडम आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से सोचिएगा क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है ये। खुश रहिए, मैं तो यही चाहूँगी कि आप सब खुश रहिए। ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल नोटिफिकेशंस में, ताकि मेरी हर एक नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।